गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के साथ अपना चैप्टर है वो फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर के जो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर whose charges are 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb respectively. Calculate the force between them. सिंपल न्यूमेरिकल है, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। अपने वो गिवन Q1 is 2 into 10 power minus 7 coulomb. Q2 equal to 3 into 10 power minus 7 coulomb are 30 centimeter. 30 centimeter mean 30 into 10 power minus 2 meter. ओके, और हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Okay, 1/4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9 Q1 अपने को गिवन है 2 into 10 power minus 7 Q2 3 into 10 power minus 7 और आर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर दे रखा था। 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 का क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 को करेंगे 2 से तो 18 को करेंगे तो 54 और पावर होगी अपने पास टोटल 14 और यहाँ 9 तो पावर होगी अपने पास 10 की पावर माइनस 5। नीचे देखिए 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 4। ओके, दो और ये करेंगे सोल्व तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 10 पावर माइनस 2 और कर देंगे तो यहाँ अपने पास रहेगा माइनस का 2 और माइनस 2 पर लेंगे और 9 को इससे कर दें तो 6 इंटू 10 पावर ये प्लस की हो जाएगी ना ऊपर जाके तो माइनस का 3 और यूनिट होती है इसकी न्यूटन। तो अपना आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ये था एक सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज विद प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम if they are kept in contact and are again placed at same distances, what would be the ratio of the forces in both conditions? Clear? देखिए इसको समझते हैं। अपने पास ये 2 स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं, इस पे चार्ज Q1 और इस पर Q2। ओके, अब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देखोगे जब इन कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो उस कंडीशन में आप देखिए इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे सेपरेट। अब सेपरेट कर देंगे तो आइडेंटिकल है तो चार्ज है वो इक्वली इनमें हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा Q1 डैश इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पे Q2 डैश Q1 प्लस Q2 बाई 2। ओके, अपने को गिवन है Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का मीन हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम और Q2 माइनस 20 माइक्रोकूलम तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। ओके, और हमें फाइंड करना कि डिस्टेंस तो सेम ही है तो
फर्स्ट कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन में f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। ये वैल्यू तो अपने को क्या रखनी नहीं है, हमने वो चार्ज के रख लेते हैं ओनली। Q1 10 इंटू 10⁻⁻6 और ये 20 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ क्या है माइनस की, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 और 10⁻⁻10 और नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। और इन न्यू कंडीशन आप देख रहे हो कि अब चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, Q1 डेज होगा वो, तो Q1 अपना है वो है Q1 प्लस Q2/2, यही ना। तो Q1 देखिए इसमें आप 10 और प्लस माइनस का 20/2, तो 10 और माइनस तो माइनस का 10 और माइनस का 10 अपॉन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा अपने पास 5 माइक्रो, -5 इंटू, और Q2 भी यही है सेम डेस, Q1 प्लस Q2/2, ये भी इतने आ जाएगा माइनस का। ओके, अब फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स आ जाएगा अपना न्यू फोर्स F डेज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डेज Q2 डेज अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो अपना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना F डेज। क्लियर। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो F/F डेज का रेशियो फाइंड करेंगे तो F1 अपना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से कैंसिल हो ही जाएगा, अपने पास रह जाएगा ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻10 और ये अपना रह जाएगा 5 इंटू 25 और 10⁻⁻12। ओके, और इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 200/25 हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पावर है किसकी है, प्लस की है, ऊपर माइनस की है, 12 में से -10 करेंगे तो 2 हो जाएगी ना। 2 का मतलब कितना हो गया 200 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 8/1 मतलब 8:1 F/F डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 placed at distance small r. What would be condition for maximum force of repulsion between the charges? ठीक है, हमें दिया हुआ है चार्ज है टोटल Q, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये मान लीजिए Q1 हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू है वो है स्मॉल q, तो Q2 जो होगा वो क्या होगा Q माइनस टोटल चार्ज अभी भी करेंगे तो क्या जाएगा Q। अब फ्रॉम कूलॉम्स लॉ फोर्स हम फाइंड करते हैं कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, तो वो आ जाएगा अपना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 अपना है वो स्मॉल q और Q2 है वो Q माइनस Q अपॉन, क्लियर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आ जाएगा Q माइनस Q स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 पाई, क्लियर। अब
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जब फाइंड करते हैं तो आप देख रहे हो इसमें एफ है वो किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू का, तो कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है और आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम पुट करेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए होती है कंडीशन। अब इसका करेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा क्यू, तो 1 अपॉन, इसको ऐसे कर ले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर तो आ गया आर। अब इसका होगा कैपिटल की कांस्टेंट है स्मॉल क्यू का 1 हो जाएगा, क्यू माइनस 2q और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो q माइनस 2q इक्वल टू 0, तो 2q इक्वल टू q और q/2। ओके, अब वैल्यू पुट करते जाओ, q1 इक्वल टू क्या है, स्मॉल q, और स्मॉल q की वैल्यू कितनी है, q/2 और q2 इक्वल टू है q माइनस स्मॉल q, तो q माइनस स्मॉल q की वैल्यू q/2, ये क्या जाएगा q/2। इसका मीन क्या हुआ कि बहुत चार्ज है वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर देखिए फोर्स होता है F इक्वल टू QE। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन जो निकालते हैं वो न्यूटन्स लॉ से F अपॉन F की वैल्यू पुट करेंगे तो QE अपॉन F। क्लियर। अब आप इसमें देख रहे हो कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो ए की जो वैल्यू है वो Q और M पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट अपना है फॉर प्रोटॉन A प्रोटॉन Q प्रोटॉन M प्रोटॉन इंटू E। फॉर ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन में आ जाएगा E ड्यूट्रॉन Q ड्यूट्रॉन इंटू E M ड्यूट्रॉन। और फॉर अल्फा A अल्फा Q अल्फा अपॉन M अल्फा इंटू E। रेशियो फाइंड करना है इनका, तो A प्रोटॉन A ड्यूट्रॉन और A अल्फा इक्वल टू Q प्रोटॉन E अपॉन M प्रोटॉन रेशियो Q ड्यूट्रॉन E अपॉन M ड्यूट्रॉन, Q अल्फा E अपॉन M। E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास हो जाएगा A अल्फा इक्वल टू Q प्रोटॉन M Q ड्यूट्रॉन आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम Q प्रोटॉन इक्वल टू ले लेते हैं चार्ज Q और M प्रोटॉन इक्वल टू M। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 2। अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, लेकिन जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। वैल्यू पुट कर देंगे, E प्रोटॉन A अल्फा, अब Q अपॉन M, दूसरे के लिए आ जाएगा Q अपॉन 2M और तीसरे के लिए 2Q अपॉन 4M आ जाएगा। इसका रेशियो करेंगे तो 1 रेशियो 1/2 1/4, 4 नहीं आएगा 2 ही आएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, तो आ जाएगा Q प्रोटॉन और Q अल्फा। ओके, थैंक यू।